हरदीप पुरी ने जो बड़ी बड़ी बातें हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करते हुए ट्वीट किया था, उन्होंने ही तूफान की शुरुआत की। क्या तो सरकार के दो मंत्रालयों में, गृह मंत्रालय में और हरदीप पुरी के मंत्रालय में कोई सामंजस्य नहीं है, या फिर क्या है मामला? हृदय परिवर्तन हुआ, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंजना जी, मैं समझाता हूं। आपने देखा, मैंने पूछा अरविंद केजरीवाल झूठे नंबर 1 मुख्यमंत्री, डिटेंशन सेंटर उन्होंने नोटिफाई किए हैं या नहीं किए? प्रश्न नंबर 1। आपको उत्तर मिला। जलेबी बनाई, पूरी जलेबी बनाई, घुमाई, इधर उधर हर जगह गए, लेकिन ये नहीं बताया डिटेंशन सेंटर। सौरभ भैया, आप तो झूठ ना बोलते थे, कम से कम अभी बताइएगा। आपकी बारी में तो मैं बोला नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल दीजिएगा, मैं उत्तर ही मांगने आया हूं, दिल्ली की जनता भी मांग रही है। पहली बात, अंजना जी, डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनवाया, मैं आपको बताता हूं। इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है। टैक्स पेयर का रुपया लगे, वो दिल्ली वासियों के हित के लिए काम आए, नहीं। ये जो बाहर से घुसपैठिए आते हैं ना, अगर इनका धर्म इनको सूट करता है और तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है और भविष्य में वोट बन सकता है, तो भैया वो भी स्वागत करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि क्यों हरदीप पुरी जी का ट्वीट आया है और समन्वय नहीं है। अभी भी ट्वीट अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने संसद के पटल पर जो बयान था, अभी भी ट्वीट डिलीट नहीं किया है गौरव जी, उनका ये ट्वीट अभी भी वहां मौजूद है। हाँ, देखिए, आपके प्रवक्ता की तरह जलेबी नहीं बना रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, और मेरे विवेक को कम मत आकिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सबसे बड़ी बात है, ये क्षेत्र अधिकार जुरिस्डिक्शन किसका है? गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय ने जैसे ही देखा कि हरदीप पुरी जी को जो मीडिया से रिपोर्ट मिली है, जिसपे ओछी हल्की घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, तो गृह मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ट्वीट किए, जिसका सार मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। लेकिन आप मुझे यह बताइए, क्या आपने अरविंद केजरीवाल का, और मैं चुनौती सौरभ भाई को फिर से देता हूं, एक वक्तव्य दिखा दे कि रोहिंग्या को देश से निकाला जाए, या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का दिखा दे। अरे ये वो हैं जो एनआरसी लागू होने पे हो हल्ला कर रहे थे, छाती पीट रहे थे, सीए पे कह रहे थे मुसलमानों तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, जो झूठ था। और आज जब हम स्पष्ट कर देते हैं कि यहां पे कोई दीमक नहीं रहेगा, उनको बाहर भेजा जाएगा और विधि संगत तरीके से भेजा जाएगा, तो इनको दर्द होता है। तो आज जो बड़ा मुद्दा है वो हरदीप पुरी जी का ट्वीट नहीं है, वो ये इच्छा शक्ति जो सरकार की है कि रोहिंग्या वापस भेजे जाएंगे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने घुसाया, जिसको आम आदमी पार्टी वोट बैंक मानती है, उस पे प्रश्न पूछिए और एक उत्तर मिल जाए, तब आप मुझसे बात करिए। ठीक है, आलोक शर्मा जी को दिखाइए, वारिस पठान साहब को दिखाइए, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, सोहेब काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्दुल अहमद रहमानी। सौरभ जी आ रही हुई कि कमेंट सबसे ले लूं, पहले मैं आऊंगी, आपसे जरूर जवाब दूंगी। आलोक जी, आपके नेता एक के बाद एक हितैषी बनकर रोहिंग्याओं के लिए ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर सरकार कह रही है कि हम तो मन बना चुके हैं, हर हाल में उन्हें देश से भगाना है। स्टैंड का क्या है आपका इस इशू पर? देखिए, बिल्कुल रोहिंग्या जो है वो गैर जरूरी शरणार्थी हैं और वो वापस जाने चाहिए। स्टैंड तो केंद्र सरकार का पूछा जाना चाहिए। मनीष तिवारी का आपने ट्वीट पढ़ा है? मनीष तिवारी का ट्वीट? मैम एक मिनट मैम, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कोई बात कह रहा है वो पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। आप केवल ये बता दीजिए, क्या इनका वेरिफिकेशन हो गया है? 8 साल से राष्ट्रवादियों की मोदी जी की सरकार है, क्या दिल्ली पुलिस ने वेरिफिकेशन कर लिया है क्या? एनसीटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो 239A कॉलम है, क्या डिटेंशन सेंटर दिल्ली सरकार बना सकती है क्या? क्या लॉ एंड ऑर्डर और लैंड दिल्ली सरकार के अधीन है क्या दिल्ली का? ये जो बक्करवाला के फ्लैट्स हैं, ये डीडीए के हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के, क्या ये दिल्ली सरकार के अंडर है क्या? और ये हरदीप पुरी भारत के मंत्री हैं, पाकिस्तान के मंत्री हैं? गजब है भाई। हरदीप पुरी जी रिएक्शन दे रहे हैं होम मिनिस्ट्री के ट्वीट पर, और वो कह रहे हैं कि वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने हरदीप पुरी जी को डायरेक्ट नहीं किया। ठीक है, डीडीए पूरी तरह से हरदीप पुरी जी के मंत्रालय के अधीन है। अब मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। मैं उत्तर दूंगा, एक मिनट रुकिए ना मैम। मनीष तिवारी जी ने रोहिंग्या मुसलमानों की तुलना कर दी है उन तमाम भारतीयों से जो अमेरिका और अन्य देशों में इस वक्त मौजूद हैं। क्या यह सही है? मनीष तिवारी कौन सी पार्टी के नेता हैं अभी? मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानता।
रोहिंग्या मुसलमान जिस तरह से प्रताड़ित होकर वहां पर आए हैं वो गैर जरूरी शरणार्थी हैं। हिंदुस्तान में प्रताड़ित होकर कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर नहीं बसा है, और अगर तुलना भी की गई है तो वो मैं बिल्कुल पूरी तरह से उसके साथ नहीं हूं, उस तुलना के साथ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देना। भाई 8 साल से आपकी सरकार थी, ये तो वहां पर जयपुर में भी है, जम्मू में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है और 4 जगह भी है। 1967 से आने शुरू हुए जब रोहिंग्या की उतनी प्रॉब्लम म्यांमार में नहीं थी। ये अभी क्यों तांडव जागा है? ये जो त्रिनेत्र हरदीप पुरी जी के खुले हैं, ये 5 तारीख की मोदी साहब की म्यांमार रात यात्रा है, उससे कहीं जोड़कर तो मामला नहीं। और आप कह रहे हैं कि साहब इनको हम भेज देंगे। गौरव भाटिया साहब कहां भेज देंगे? एमईए की एक चिट्ठी दिखा दीजिए मुझे कि इस देश में भेज देंगे, या आप आधिकारिक तौर पर बता दें, या आपके मंत्री बता दें कि कौन से देश में भेजेंगे। 8 साल में ये तो डिसाइड कर नहीं पाए कि कौन से देश में भेजेंगे। 8 साल में उनका पुलिस वेरिफिकेशन दिल्ली की राजधानी में रहते हुए नहीं कर पाए। लेकिन ये मुसलमान हैं, क्योंकि ये रोहिंग्या और मुसलमान जब महाराष्ट्र में चुनाव, जम्मू कश्मीर में चुनाव, आसाम में चुनाव आता है तो इनके लिए वोटिंग मशीन है। वोटिंग मशीन के अलावा कुछ नहीं, पोलराइजिंग इंस्ट्रूमेंट है इनके लिए। अरे भाई आपकी सरकार है, किसने रोका है? कांग्रेस ने रोका है, आम आदमी पार्टी ने रोका है, समाजवादी पार्टी ने रोका है। किसने रोका है? अमानतुल्लाह खान ने रोका है। मेरे व्यक्तिगत मतभेद हैं आम आदमी पार्टी से, मेरी पार्टी के मतभेद हैं, लेकिन ये देश से जुड़ा हुआ मामला, देश की सरकार है, देश की राजधानी। दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? पाकिस्तान के अंडर है क्या? आप संसद में कोई वक्तव्य देते हैं, यहां पर एक्शन किसी के हैं? बकरवाला के फ्लैट किसके हैं? नेपाल सरकार ने बनाए थे क्या वो?